गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परी सोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। गाइस, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। सो गाइस, आज मैं चेक करूंगी कि आप जिस पर्सन से प्यार करते हो अभी उनकी करंट एनर्जीज क्या है। आज मैं ये प्लेइंग कार्ड यूज़ करूँगी, कार्टमैन से का रीडिंग करूँगी मैं यहाँ से। इस डेक से भी देखूँगी और मैं टैरो डेक से भी मैं चेक करूँगी आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है। चैनल पर न्यू हो, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और क्लेम कीजिएगा एनर्जी किसकी है, और वीडियो को ईमानदारी से लाइक कीजिएगा। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, इंस्टा पर व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए देखते हैं आपके पर्सन किस एनर्जी में बैठे हैं। आपके पर्सन आपको मिस करते हैं यहाँ पर, ये अपनी विशेष को कंप्लीट करना चाहते हैं और यहाँ पर ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इनको लगता है यहाँ पर आपने एक बाउंड्री क्रिएट कर ली है यहाँ पर, तो इनको ये भी लगता है कि यहाँ पर आप अब इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर चुके हो। अब आपने इस रिलेशनशिप को एंड करना ही सही समझा है। तो यहाँ पर इसको लगता है अब आपको मिस तो करता है ये, लेकिन इसको लगता है अब रिलेशनशिप खत्म हो चुका है, अब कुछ नहीं इसमें हो सकता। और लेकिन ये आपका पार्टनर ना आपको मिस करता नजर आ रहा है। और यहाँ पर मैं एक बात बोलूँ, ये आपसे कुछ कहना चाहता है, कुछ बोलना चाहता है, कुछ अपनी फीलिंग अपने जज्बात आपसे शेयर करना चाहता है। ये अपना दिल की जज्बात आपके सामने पेश करना चाहता है। लेकिन एक बार ये चाहता है कि जिंदगी में आपसे एक बार मुलाकात हो जाए। यहाँ पर नहीं पता इसको कैसे आपसे मुलाकात होगी, क्योंकि इसको लगता है यूनिवर्स ने इसको सजा दी है। आपसे सजा क्या दी है? इसको दूर रहने की आपसे सजा दी गई है। और आपका पार्टनर जहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द में है, बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, और यहाँ पे ये चाहता है कि आप इसकी ज़िंदगी में फिर से आ जाओ और इससे बात करो और इससे मिलो। जो भी आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको क्लियर करो। इस पार्टनर ने यहाँ पर ना आपसे ना दूरियां बनाई, लेकिन यहाँ पर ये नहीं चाहता था ऐसा करना। ना चाहते हुए भी यहाँ पर इसके साथ ऐसा हो गया है। ये यहाँ पर ना आपको गॉड गिफ्टेड मानता है, और यहाँ भी इसको लगता है कि आप ऐसे पर्सन हो जो इसके दिल के जज्बातों को, इसकी इसकी प्यार को, इसकी मोहब्बत को आप समझ सकते हो। और यहाँ पर ये आपको एक काउंटर पार्ट की तरह ट्रीट करता है, और इसको याद आ रही है आपकी ट्रू मोहब्बत। और यहाँ पर ये आपके साथ हैप्पी मैरिड लाइफ बनाना चाहता है। आपको यहाँ पर ये ना अपना दिल खोल के बताना चाहता है, कुछ बातें बताना चाहता है, अपनी फैमिली से मिलवाना चाहता है। यहाँ पर ये अभी पैसा इकट्ठा कर रहा है, वर्क पर बिजी है। यहाँ पर इसको लगता है यहाँ पर अब रिलेशनशिप खत्म हो गया है। अब अगर इसको न्यू स्टार्ट करनी है तो यहाँ पर आपको कोई मतलब कि मैरिज का कमिटमेंट इसको देना पड़ेगा, तभी आप मानोगे। तो यहाँ पे ये अपना प्यार, इसने, ये कोई किंग है, इसने अपना प्यार पास्ट में इसने थर्ड पार्टी को ज्वाइन की है, यहाँ पर थर्ड पर्सन को दिया है, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा सोच विचार करता नजर आ रहा है। कुछ लोगों के पार्टनर की लाइफ में आज भी थर्ड पार्टी हो सकती है, बिकॉज यहाँ पर आपका पार्टनर जो है ना दोनों के बारे में सोचता नजर आ रहा है। यहाँ पर या तो इसको लगता है आपकी तरफ कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जिसके बारे में ये सोच रहा है। यहाँ पर आपका पार्टनर आपके पास आना चाहता है भाई। ये यहाँ पर आपके साथ बातचीत करना चाहता है, कोई कॉल, कोई टेक्स्ट मैसेज आपको करने के बारे में सोच रहा है, ताकि ये अपनी बात आपसे कर सके। और यहाँ पर ये इसको लगता है रिलेशनशिप एंड है। इसको समझ नहीं आ रहा भी क्या हो रहा है मेरी ज़िंदगी में। लेकिन यहाँ पर ये बहुत बर्डनसम सिचुएशन में बैठा हुआ है। इसको नहीं पता कि क्या होगा आगे। मुझे नहीं पता कि क्या इस रिलेशनशिप का होगा, लेकिन ये एक बार आपसे मुलाकात करना चाहता है। और यहाँ पर ये आपसे इसलिए मुलाकात करना चाहता है क्योंकि इसकी स्लीपलेस नाइट है, मिसिंग एनर्जी, बहुत ज़्यादा मिस करता है, स्लीपलेस नाइट है, सोता नहीं है रातों को। और यहाँ पर ये आपको बहुत ज़्यादा एक क्वीन की तरह ट्रीट करता है। यहाँ पर इसको लगता है आप कोई क्वीन हो जिसको इसने खो दिया है। यहाँ पर आप इसके दिल पे राज करती हो। आपको ये पहले एक बहुत सिंपल सी एक इंसान, चाहे आप लड़के हो चाहे लड़की हो, तो ये आपको बहुत सिंपल समझता है। ये चाहता है कि आप पहले की तरह बन जाओ, लेकिन जहाँ पर आप थोड़ा कोल्ड और डिटैच हो, बातचीत नहीं कर रहे हो, इससे आप खफा नजर आ रहे हो मुझे। और ये चाहता है यहाँ पर
कि आपको कुछ बताना, जो भी इसने चीज़ों को होल्ड किया पास्ट में, सो इसने ना आपको बताया नहीं है। इसने कुछ भी बातें आपसे, बहुत बातें आपसे छुपाई है। और इसने यहाँ पर, मैं एक बात बोलूँ, आपको छोड़ के चला गया, आपको रिजेक्ट कर दिया। तो इसको लगता है आज आपने इसको रिजेक्ट कर दिया, अब आप इसकी ज़िंदगी में नहीं आओगे, अब आप इसको भूल गए हो। अब आपके पास चॉइसेस बहुत हैं, अब आपको प्यार करने वाले बहुत हैं, अब आपके चाहने वाले बड़े हैं। अब आप क्यों इसकी ज़िंदगी में आओगे, क्योंकि इसने आपको दर्द बहुत दिया है। और और यहाँ पर ये इस रिलेशनशिप पर चाहता है वर्क करना, लेकिन पास्ट में इस रिलेशनशिप को छोड़कर गया था। और ये नहीं चाहता आप आज इसको छोड़कर जाओ, और ये चाहता है अब आप इस रिलेशनशिप को बैलेंस करो, इसके साथ फिर से न्यू स्टार्ट करो, और इस रिलेशनशिप को कतई छोड़ के ना जाओ। और यहाँ पर मैं अगर बात करूँगी ना, तो ये जो आपका पार्टनर है यहाँ पर बहुत कन्फ्यूज़न में बैठा हुआ है, इसको समझ नहीं आ रहा। दो लोगों में ये फंसा हुआ है, दो सिचुएशन में कहीं स्टक है, और वहाँ से निकल कर ये आपके पास आना चाहता है। सो यहाँ पर ये आपको कुछ गिफ्ट करना चाहता है, और अपनी विशेष कंप्लीट करनी चाहता है। तो यहाँ पर ये चाहता है कि आप इसके साथ बातचीत करो। ये आपको ऐसा समझता है ना कि आपके पास आकर इसकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाती है। तो ये इसको लगता है इसकी इसकी ख्वाहिश, इसकी तमन्ना अधूरी रह गई, जो आप जुदा हो गए। और यहाँ पर ये थोड़ा पास्ट में, ये आपके आपके साथ जब रहा ना रिलेशनशिप में, तो ये आपके साथ इतना होने के बावजूद भी, प्यार करने के बावजूद भी, इसने किसी और को जाकर आपका प्यार, अपनी लव, अपनी केयर, मोहब्बत दी। इस चीज़ का जो मुझे रिग्रेट करता नज़र आ रहा है। तो इसको भी लगता है यहाँ पर इसने आपके साथ जस्टिस नहीं किया, आप इसके दिल में राज करते हो गाइस। सो यहाँ पर इस डेक से भी अगर मैं बात करूंगी साइन की, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, यहाँ पर एरिस, लियो, सैज है, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है आप या आपका पार्टनर, और एरिस, लियो, सैज भी है। अब मैं इस डेक से देख लेती हूँ। हैंग्ड, सबसे पहला कार्ड है हैंग्ड। इसको नहीं पता मैं रिलेशनशिप को कैसे बैलेंस करूं। ये बहुत जल्द आपके पास आ जाना चाहता है, कोई एक्शन लेना चाहता है, लेकिन सडनली इसको लगता है कि मैं जो भी एक्शन लेता हूँ गलत लेता हूँ। मैं इसको अपने पर यकीन नहीं है, ट्रस्ट नहीं रहा। इसको लगता है कि पास्ट में इसने गलत स्टेप के कारण आपको खो दिया, जिस कारण आज भी ये उदास है, हैंगमैन की सिचुएशन में है। सो ये बर्डन सम सिचुएशन में है। यहाँ पर इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती है बहुत ज़्यादा, हो सकता है फैमिली हो इसकी। सो यहाँ पर ये आपको देखता है, आपकी पिक्स वगैरह इसके पास है, इसको देखता है और आपको मिस करता नज़र आ रहा है। ये आपको कोई गिफ्ट देना चाहता है, जहाँ आपका कोई गिफ्ट इसके पास है। सो ये दे आपको ना मनाना चाहता है। ये यहाँ पर ना एस ऑफ पेंटिकल, ये यहाँ पर आपको अपना सॉलिड लव देना चाहता है। यहाँ पर फाइनेंशियली हो सकता है ये काफ़ी स्टेबल हो चुका है आज की डेट में, कोई आपको ऑफर देना चाहता है, और ये आपको डिवाइन लव मानता है। और यहाँ पर मैं एक बात बोलूँ, ये चाहता है कि इसका डिवाइन लव इसकी ज़िंदगी में आए, इसका पार्टनर बने यहाँ पर। सो ये आपके साथ हैप्पी मैरिड लाइफ के ड्रीम देखता है, लेकिन कहीं ना कहीं स्टक है, क्योंकि यहाँ पर आप पावर में हो अपनी। तो इसको लगता है ये आपके लायक नहीं है, और यहाँ पर ये आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहता है, लेकिन कैसे करे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये चाहता है आप पास्ट की तरह बन जाओ जैसे पास्ट में थे। कार्ड मेंस्ट्री कार्ड में भी यही आया। ये आपको चाहता है आप पास्ट जैसे बन जाओ, अब ऐसे ना रहो आप, क्योंकि इसको करनी है आपके साथ शादी। ये नहीं करना चाहता आपके साथ कोई आर्गूमेंट, कोई फाइट, झगड़ा। तो यहाँ पर ये चाहता है कि मतलब कि कोई दो सिचुएशन हो सकती है इसकी ज़िंदगी में। तो ये चाहता है यहाँ पर ना तो आपके साथ कोई आर्गूमेंट हो, ना उनकी तरफ, या तो इसकी फैमिली हो सकती है यहाँ पर। ये नहीं चाहता आपके रिलेशनशिप में आपकी फैमिली आए, और यहाँ पर आपके साथ आपकी इसकी फैमिली आए। तो ये चाहता है सब चीज़ें आराम से, प्यार से ही सॉर्ट आउट हो जाए, और आप इसकी ज़िंदगी में आ जाओ। और यहाँ पर ये आपके साथ पास्ट में बहुत आर्गूमेंट कर चुका है, इसकी फैमिली कर चुकी है यहाँ पर, कुछ लोग की, बड़े लोग हो सकते हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में इन्वॉल्व रहे हैं। तो यहाँ पर इसने बड़े पेशेंस रखे हुए हैं। आप कोई टैरो रीडर, आध्यात्मिक पर्सन हो, ये आपको पाना चाहता है। इसको लगता है आपकी ज़िंदगी में कोई और पर्सन है जिसको आप आज डेट कर रहे हो, या तो आपकी इंगेजमेंट हो चुकी है, जहाँ आप किसी से मिल रहे हो। सो यहाँ पर ये पार्टनर आपको स्टॉक करता है, कहीं से देखता है, और इसको करना है आपके साथ रीबर्थ, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा लोगों से गाइडेंस ले रहा है। तो इसको लगता है यहाँ पर आपकी तरफ कोई थर्ड पार्टी तो नहीं है, तो इसलिए ये साइलेंट है। और यहाँ पर ये स्टॉक करता है आपको। स्टॉकिंग की एनर्जी इसकी डबल बार आई है, बार बार आ रही है। क्यों कर रहा है? क्योंकि इसको चाहिए न्यू बिगनिंग,
इस आपको दिखा रहा है ये साइलेंट है, सामने से साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है। आपको लगता है रिलेशनशिप एंड हो गया, लेकिन यहाँ पर चीज़ें एंड नहीं हुई। ये पार्टनर आपका फिर से आपको कोई लव का ऑफर देगा। और यहाँ पर अगर मैं बोलूँ, अगर कोई ओल्ड एज की लेडी है तो उसको छोड़ देगा ये, यहाँ पर उसको निकाल देगा अपनी ज़िंदगी से, जहाँ उसकी बात नहीं मानेगा। मैं निकाल देना तो नहीं कहूँगी, ये उसके विरुद्ध जाकर आपसे शादी करेगा, आपको अपना लव, अपना केयर ऑफ़र करेगा। सो अगर आप कोल्ड और डिटैच हो, ये तब भी आपके सामने अपना प्यार, अपना लव आपको, अपना कप आपको ऑफ़र करेगा। इसका नाम एम पर हो सकता है, डब्ल्यू पर हो सकता है, जे पर हो सकता, सी पर हो सकता, टी पर हो सकता, एम पर हो सकता, एन पर हो सकता और पी पर हो सकता, क्यू पर हो सकता और इसका आई पर हो सकता, एस पर हो सकता है। तो अगर आप हो, आपका नाम है या इसका नाम, जो भी मैंने आपको सिंपल बोले हैं, इनमें अगर आप भी हो सकते हो, आपका पार्टनर भी। तो यहाँ पे ये आपकी वेट को ख़त्म करना चाहता है और यहाँ पर रिलेशनशिप को बैलेंस करके आपको अपना बना लेना चाहता है। और यहाँ पे ये अब और कन्फ्यूज़न में नहीं रहना चाहता और आपसे भागना नहीं चाहता, रन नहीं करना चाहता। ये चाहता है न्यू स्टार्ट, ज़ीरो से लेकर एंड तक। ओके, फिर से स्टार्ट करना चाहता। मैं इस डेक से देखूंगी ये इसकी फीलिंग, इसकी एनर्जी क्या है। ये मैंने एनर्जी चेक की है, अब मैं इसकी फीलिंग चेक करती हूँ इस डेक से। सो कुल मिला के आपका पार्टनर रिवर्थ करने के लिए रेडी है, फिर से आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है। इसकी तरफ से कभी भी एक्शन हो सकता है, क्लियर कट। ये पार्टनर और क्या चाहता है, यूनिवर्स 1 बाय 1 कार्ड दीजिएगा, पहले शफलिंग कर लेने दो। ये क्या चाहता है और एट ऑफ सॉर्ड्स, ये स्टक है, कहीं फंसा हुआ है, किसी सिचुएशन में फंसा हुआ है। यहाँ पर एट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया, मेरे पास 2 बार आया है, तो यहाँ पर 3 बार आया है। यहाँ पर काटमंसी कार्ड में भी आया था, तो ये कहीं स्टक है और यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा सोचता नजर आ रहा है। कोई किंग की तरह है, हो सकता है इसकी दुनिया में बहुत ज़्यादा इसका नाम फेम हो और हो सकता है ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है, देखता है कहीं से आपको छुप छुप के, लेकिन बोलता नहीं है। ये स्टक है, सिचुएशन से निकलने के बारे में सोचता है और यहाँ पर ये आप पर नज़र रखे हुए हैं। सो कहीं भी है, इसकी नज़रें आप पर है। देखिए यहाँ पर पेज ऑफ कप्स, ये जो पर्सन है आपका आप पर नज़रें रखता है, कहीं ना कहीं से आपको देखता है फेक आईडी से। और यहाँ पर ये आप इसकी वेट करते हो, आपके पास ये देख पा रहे हैं ना, यहाँ पर आपके पास आज की डेट में बहुत ही चॉइसेस हैं, आप किसी को भी चूज़ कर सकते हो। आपके आज ये देखिए, ये लड़की है, इसके पास कितने दिल है, तो ये इसने अपना हार्ट संभाल कर रखा हुआ है। तो ये इसको लगता है आपके पास बहुत लोग आपको चाहते हैं आज की डेट में, तो ये नहीं चाहता आप किसी को अपना प्यार दो। ये देख रहा है कि आप क्या कर रहे हो, आप किसकी तरफ बढ़ रहे हो, ये देख रहा है। और आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, आप भी इस पार्टनर पर स्टक हो और दोनों ही मेडिटेशन कर रहे हो, डिवाइन की प्रे कर रहे हो। यहाँ पर आपका पार्टनर आपको देखता है सेल्फ लव करते हुए। आपका पार्टनर अभी गया हुआ है हर्मिट मोड पर, यानी कि यूनिवर्स की प्रे कर रहा है आपको पाने के लिए। सेल्फ लव कर रहा है ये पार्टनर आपका, और ताकि ये यहाँ पर आपके साथ ना शादी कर सके। और यहाँ पर ये किसी से गाइडेंस लेता है ताकि आपके साथ इसकी शादी हो सके, क्योंकि इसको आपके साथ शादी बनानी है और घर बनाना है। और यहाँ पे जो थर्ड पार्टी है, यहाँ पर कोई थर्ड पर्सन है यहाँ पर, तो यहाँ पर इसको उसके बारे में पता चल चुका है। सो ये अपनी ज़िंदगी से उसको निकाल देना चाहता है। और अगर बात करूँ आपकी, तो यहाँ पर ये नहीं चाहता आप किसी थर्ड पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में जाओ। ये सोशल साइट से आपको स्टॉक करता है, पेज ऑफ सॉर्ट्स, कहीं ना कहीं से आपको देखता है, आपके बारे में जानकारी इकट्ठी कर रहा है। क्यों कर रहा है देखिए, क्योंकि यहाँ पर मैं अगर बोलूँ, इसकी इसके पास ना चॉइसेस हैं। हो सकता है इसकी फैमिली इसके लिए रिश्ते दिखा रही हो, तो यहाँ पर ही इसके साथ इसके पास एक चॉइसेस हो रहे हैं, लेकिन ये पहला ऑप्शन आपको देना चाहता है, चूज कर रहा है आपको। या तो ये किसी के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, जो आपको छोड़ के किसी के लिए गया है, जो दोनों में ना कंपेयरिंग कर रहा है, ये आपको या उसको, सोच रहा है कौन बेटर है इनमें से, इसलिए आपको देखता है, क्योंकि ये आपसे प्यार करता है। सो यहाँ पर पहली ऑप्शन ये आपको देनी चाहता है। और सो इसलिए ये ना अपना प्यार, अपना लव लेकर आपके पास आ रहा है,
किसी किसी के लिए नंबर जहाँ पर 7 निकल के आया है, 6 नंबर है, 8 नंबर है, कुछ डे कुछ वीक हो सकते हैं, कुछ दिन भी हो सकते हैं, कुछ मिनट सेकेंड भी हो सकते हैं, ये पार्टनर आपका आपकी तरफ बढ़ रहा है। क्योंकि यहाँ पर इसको ये आपको अपनी फैमिली में लेकर जाना चाहता है, और यहाँ पर ये चाहता है आपके साथ हैप्पी मैरिड लाइफ बनाना। अगर आपका हस्बैंड वाइफ है तो लौट कर आना चाहता है, और यहाँ पर आपके 1 चाइल्ड हो सकता है, और यहाँ पर आपने पेट रखे हो सकते हैं यहाँ पर। ओके, सो ये पार्ट, अगर आप सिंगल हो तो ये आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है। सो ये घर बनाकर आपके साथ रहना चाहता है उसमें, और ये चाहता है कि आप इसको ज़िंदगी भर यूं ही प्यार करो, और इसके माता पिता, इसके पेरेंट्स की आप केयर करो। 5 ऑफ सोर्स, पास्ट में ये यहाँ पर ना आपको छोड़ के गया था, फाइट करके, झगड़ा करके, क्योंकि ये किसी और की मोहब्बत में स्टक हो गया था। कोई और पर्सन था यहाँ पर जिसने इसको बाद में ना स्टक करके रख दिया इसको, ये उसके चक्कर में ना उसकी मोहब्बत में बंध गया था, ये आपके साथ चीटिंग करके चला गया था। क्यों बंध गया था? 9 ऑफ पेंटाकल। सो ये इसको लगता था उस पार्टनर के साथ ना, उस पर्सन के साथ इसकी सारी विशेष ज़िंदगी की कंप्लीट हो सकती है। ये वहाँ पर प्यार नहीं था, वहाँ पर सिर्फ विशेष कंप्लीट करने के लिए गया था। लेकिन प्यार ये आपसे करता है, और ये चाहता है आज की डेट में कोई मैजिक हो जाए, और तुम मेरे सामने बैठी रहो और मैं तुम्हारे सामने बैठा रहूं, और ज़िंदगी यूं ही कट जाए। ये कुछ मैजिक चाहता है आपके साथ, आपको मिलना चाहता है, फिर से अपनी ज़िंदगी में ना प्यार का रंग भरना चाहता है। ये आपसे दिल चाहता है कि आप इसको अपना दिल दो। फिर ये ना यहाँ पर आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आप इसको रिजेक्ट कर दोगे, आप इसको ज़िंदगी में नहीं लाओगे, क्योंकि यहाँ पर इसने मनमानियाँ की हैं अपनी पास्ट में। इसका ज़िद्दीपन इसको ले डूबा, इसकी बेरुखी इसको ले गई। इसको ऐसा लगता है मेरी बेरुखी ने मेरे मुझे उजाड़ दिया। और यहाँ पर यो जे अपनी एक जिद पर अड़ जाता है ना, ईगोस्टिक पर्सन है, इसको लगता है मैंने खो दिया। इसको लगता है कि अब मेरी सारी, जो मेरा जीवन का कच्चा चिट्ठा है मेरे पार्टनर के सामने खुला है, अब वो मुझे रिजेक्ट कर देगा, सिलेक्ट नहीं करेगा। भाई कोई क्यों करेगा किसी को सेलेक्ट जब सब पता है उसके बारे में? फिर भी ये एक बार अपना दिल लेकर आपके सामने आना चाहता है, ताकि आपका रिलेशनशिप, आपके साथ ये रिलेशनशिप बैलेंस कर सके। एक बार आना चाहता है गाइस। यहाँ पर ना मैं अगर बात करूँ आपकी, तो आप यहाँ पर सेल्फ लव कर रहे हो, अपने पर बिजी हो, आप कोई वर्क आपने शुरू किया है उसमें व्यस्त रहते हो। तो ये पार्टनर आपका उसके बारे में भी सोचता है कि ये इस पर्सन को तो मेरी कोई परवाह ही नहीं है, मैं चाहे मरूं जीऊं इसको तो कोई परवाह ही नहीं है। भाई ये तो पूरा बदल गया, इससे पहले कि ये और बदल जाए, तो ये चाहता है आपको आगे बढ़कर बात करनी है आपसे, आपको अपना 2 ऑफ कप्स देना, अपना प्यार देना। ये नहीं चाहता आप ऐसे बदलो, ये चाहता है आप वैसे ही प्यार वाले पर्सन हो जैसे आप इसको पहले जिस निगाह से देखते थे। तो ये चाहता है आज भी आप उस निगाह से देखो। ये नहीं चाहता कि इसका प्यार इससे जुदा हो जाए, इसलिए ये अपना कप आपको देना चाहता है, और आपसे लेना भी चाहता है। 2 ऑफ कप्स यानी कि ये आपसे ट्रू लव करता है यहाँ पर। ये यहाँ पर ना मनमोजी किस्म का रहा है पास्ट में, ड्रिंक करनी, और यहाँ पर अपनी मस्ती में जीना, स्मोकिंग करनी, सब इसके एडिक्शन में रहा है। लेकिन ये फिर भी आपके बारे में सोचता है, आज भी सोचता है। मान लो ये ड्रिंक भी कर लेता है, या ये स्मोकिंग करता है, तो कुछ भी आपकी याद आती तो बहुत कुछ करता है ये पार्टनर। तो यहाँ पर ये आपको मिस करता है, यहाँ पर इसकी खुशी आपको बहुत सोचता है ये यहाँ पर बहुत सोच विचार कर रहा है, और दिल अपना इसने ना एक सेफ्टी बॉक्स में बांध, अंदर कहते हैं ना, पैक करके रख लिया। अभी मुझे किसी को देना ही नहीं है दिल, मुझे देना है तो इसी पार्टनर को देना। देखिए ये जो आपका पर्सन है ना, देखिए ये सेफ्टी बॉक्स है, इसमें इसने दिल रखा हुआ है। तो ये किसी और के साथ रिलेशनशिप में जाना ही नहीं चाहता,
ये अपना दिल आपको ही देना चाहता है और आप वो यहाँ पर इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। सो क्यों ऐसा चाहता है ये अपना दिल क्यों पैक करके रखता है? क्योंकि यहाँ पर पास में किसी रिलेशनशिप में गया था, वहाँ पे बहुत आर्गूमेंट हुए थे, बहुत झगड़े हुए थे इसके। तो ये वहाँ पर आर्गूमेंट होने के बाद ना इसका रिलेशनशिप एंड हो गया। इसने बहुत पेन सही उस रिलेशनशिप में। तो यहाँ पे ये एक बात बोलूँ तो ये आपसे भी अपने आप को ना प्रोटेक्ट करता नज़र आ रहा है, गार्ड कर रहा है आपसे। क्योंकि इसको ना डर है कहीं इसका दिल ना टूट जाए। क्योंकि पास में इसने आपसे पहले की बात कर रही है यहाँ पर। आपसे पहले कि यहाँ पर इसने किसी से प्यार किया था, वहाँ पर भी इसका फाइट, आर्गुमेंट, झगड़े हुए, बड़ी बुरी तरह से रिलेशनशिप टूटा। ये पेन पेन में चला गया बहुत ज़्यादा। और फिर आप आए, फिर इसने बड़ी मुश्किल से आपको एक्सेप्ट किया और उसके बाद आपके साथ भी आर्गुमेंट इसने खुद किए और चला गया। तो अब इसका दिल टूटा, कुल मिला के सारा टूट गया है, अंदर से बिल्कुल बिखर गया है। इसने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला है। अब ये ना यहाँ पर अपने दिल को और तोड़ना नहीं चाहता। ये नहीं चाहता कि इसका कोई हार्ट ब्रेक करे, इसलिए ये अपने हार्ट को ना गार्ड करके चलता है। अगर ये लड़का है, लड़कियों से बचकर चलता है। अगर लड़की है तो ये लड़कों से बचकर चलती है। सो यहाँ पर ये एनर्जी भी है, ठीक है। जो आपकी एनर्जी हो मुझे बताइएगा, जो आपके साथ रेजोनेट होता है। बिकॉज ये एम्प्रर के रूप में है यहाँ पर। ईगो दिखाता है, इसका नेचर है कि ईगो दिखाना, सामने वाले पर्सन से सही से बात नहीं करना। अगर 100 बार कोई मैसेज करे तो एक बार भी नहीं रिप्ले करना, हजारों बार करो फिर जाके रिप्ले करता है। क्योंकि यहाँ पर ये अकड़ वाला है, ये खुद को, अपने आप को एक एम्प्रर से कम नहीं समझता। इसको लगता है मैं बेहद खूबसूरत हूँ, मेरे पास दुनिया की हर चीज़ है, मैं एक राजा की तरह ज़िंदगी जीता हूँ और यहाँ पर मेरी तरफ कोई भी कैसे आ सकता है, मैं किसी से बात ही नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसका ब्रेकअप हुआ है, पास्ट में आपके साथ हुआ है, आपसे पहले भी किसी के साथ हुआ है, जिसके कारण ये यहाँ पर बहुत उदास है। इसलिए ये लोगों से बचता नज़र आ रहा है। जब बचती नज़र आ रही है, हर एक किसी को इग्नोर कर देना इसका नेचर में आ चुका है। अब ये किसी से बात नहीं करती। तो ये अगर किसी से बात भी करती है ना रोज़मर्रा ज़िंदगी में, तो ये पॉइंट टू पॉइंट बात करती है, किसी के इतना क्लोज नहीं जाता। सो यहाँ पर क्योंकि इसका हार्ट ब्रेक हुआ है, पास्ट में बड़ी बुरी तरह से हुआ है। और रही बात आपकी, सो ये आपकी यादों में रहता है और आपको मिस करता है। इस आपकी यादों में ये 24/7 रहता है, बस उसी के सहारे ये जी रहा है। लेकिन ये यहाँ पर आपसे बात भी नहीं करना चाहता, क्योंकि यहाँ पर इसको डर है कहीं आप फिर से ना इसका दिल तोड़ दो। लेकिन ये एक बार जिंदगी में आपके पास आना चाहता है और आपको ये जस्टिस देना चाहता है। क्या जस्टिस देना चाहता है ये? बट ये आप ना इसकी दुनिया हो गई। आप आपसे ये प्यार करता है। सुबह उठता है या उठती है, उसके बाद ये आप ही को याद करना, सारा सारा दिन याद करना, लेकिन आपसे भागना, आपसे बात नहीं करना, ये इसकी रूटीन में है। क्योंकि ये अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करके चलता है, लेकिन आप इसकी दुनिया हो। इसको लगता है आप कहाँ पर स्टक हो गए, आप कहाँ चले गए, क्यों नहीं बात कर रहे हो इससे। सो यहाँ पर ये आपकी वेट करता नजर आ रहा है कि आप आओगे, इसको मनाओगे और आप अपना लव, अपना प्यार इसको दोगे, एस ऑफ वेंट। तो यहाँ पर ये आपकी तरफ कुछ देना चाहता है। इसके पास कोई गिफ्ट भी हो सकती है आपको देने के लिए। ये आपकी वेट करता है। आपका सेपरेशन हो सकता है यहाँ पर इसके साथ। या तो ये आपका कोई फ्रेंड है, आपको अपने दिल की बात नहीं बताता, या तो ये आपका हस्बैंड वाइफ है, आपको थर्ड पार्टी के लिए छोड़ के गया था। सिनेरियो कोई भी हो सकता है। और आप कोई हाई प्रिस्टेस हो, इसकी नज़र में बहुत खूबसूरत हो, और यहाँ पर इसने, आप दोनों के बीच बहुत दूरियां हैं और यहाँ पर आपको इन सारी तलवारों का सामना करना पड़ेगा। यानी कि इसको लगता है आप इतने खूबसूरत हो, तो आपको पाने के लिए इसको बड़ी बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, बड़े लोगों का सामना करना पड़ेगा, दुनिया का सामना करना पड़ेगा। ये बहुत सोचता है आपके बारे में। सो ये, लेकिन ये चाहता है ज़ीरो से स्टार्ट हो आपके साथ और आप इसकी बात को समझो, ठीक है। सो ये बहुत सोचता है आपके बारे में और ये आपके और अपने रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहता है, ठीक है। सो यहाँ पर ये पार्टनर आपके साथ एक लग्जरी लाइफ जीना चाहता है।
इसकी ना, इसका एक ड्रीम है कि पहले पैसा आ जाए, मनी आ जाए, सब कुछ आ जाए मेरे पास, उसके बाद ये आपके पास आएगा। अगर ये लड़का है, उसके बाद क्या करने आएगा, ये देखिए अपना नाइट ऑफ कप्स, अपना दिल आपको देने आएगा। पहले कुछ बन जाए, पहले ये अपना वक्त सही करना चाहता है, ताकि ये यहाँ पर भी स्टक है, जिंदगी में फंसा हुआ है, स्टक है किसी चीज़ों में, लोगों में, घर परिवार में, वहां से ये निकल जाना चाहता है। इसको पता है पैसा होगा तो सभी कुछ होगा, सब सही होगा। अगर इसके पास पैसा होगा तो चाहे फैमिली माने या ना माने, ये आपको अपना लव, अपना प्यार सब कुछ दे सकता है। अगर इसके पास पैसा नहीं है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। इसको पता है आप भी इसके साथ नहीं रह सकते। पैसा कितनी दिन प्यार कितनी दिन हमारे पास रह सकता है। प्यार खाना पीना तो चाहिए ना बंदे को जिंदा रहने के लिए। तो यही सोचता है कि प्यार से काम नहीं चलेगा। वो एक सॉन्ग है, प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए। सो ये सॉन्ग जरूर सुनिएगा। तो ये यहाँ पर बहुत ये खुद को पेन दे रहा है यहाँ पर, द टेम्परेंस। ये रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहता है, लेकिन यहाँ पर चीज़ों को होल्ड कर दिया इसने। हो सकता है इसने आपको कुछ बताया ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये एक रिच पर्सन बनना चाहता है, एक लग्जरी लाइफ लाना चाहता है, आपको एक सुकून भरी ताकि ज़िंदगी ये दे सके, क्योंकि ये आपको अपनी अपनी क्वीन मानता है। यहाँ पर ये आपको अपना प्यार देना चाहता है, शादी करना चाहता है, इसलिए यहाँ पर ये आपको अपना दिल निकाल कर आपके कदमों में रखना चाहता है। लेकिन पेशेंस रखे हुआ है, खुद को पता नहीं कैसे इसने कंट्रोल किया है। इतनी लव वाली फीलिंग आ रही है मुझे। तो ये जो पार्टनर है, पहले कुछ बन जाना चाहता है, फिर प्यार के पास आना चाहता है। तो यहाँ पे जो दूसरी एनर्जी है, यहाँ पर ये जो पार्टनर है, यहाँ पर ना दो लोगों के बीच फंसा हुआ है, दो लोगों के बारे में सोचता है। एक आप हो, एक कोई और हो सकता है। अगर आप हो, आपके स्पेक्स लगे हो सकते हैं, तो या दूसरे पर्सन के हो सकते हैं, थर्ड पार्टी के। तो ये वहाँ पर दोनों के बारे में सोचता है, और ये इसलिए चीज़ों को होल्ड करके बैठा है। ना तो आपको अपना कोई अपना अपनी तरफ से कुछ शो कर रहा है, ना थर्ड पार्टी को, क्योंकि इसको एक के साथ मैरिज करनी है, फैमिली बनानी है। ये दोनों में से चूज करना चाहता है एक पर्सन को, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी नज़र में आप एक स्टार हो, ये पहला ऑप्शन आपको देगा, ठीक है। और आपके लिए स्लीपलेस नाइट में रहा, ये रोया बहुत है, तड़पा है पास्ट में। सो ये आपको कप देना चाहता है, क्योंकि आप इसकी क्वीन हो। लेकिन यहाँ पे एक पार्टी और आ चुकी है, उसके बारे में भी ये सोचता नजर आ रहा है। ये जजमेंट मांगता है यूनिवर्स से कि मुझे किसको चूज करूं, मैं क्या करूं, किसको जाने दूं, किसको रखूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं दोनों के साथ बैलेंस नहीं बना सकता, ना मैं पास्ट में बना सकता था। तो ये एक को छोड़ना चाहता है, जो थर्ड पार्टी, उसको ये छोड़ना चाहता है, और आपके पास आके अपनी विशेस कंप्लीट करनी चाहता है। और आप इसकी कर रहे हो वेट। आप चाहते हो ये ब्रेकअप खत्म करे और थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पास आए। कुछ लोगों को पता है आपके पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी है। सो आप आज भी इसकी वेट कर रहे हो, और यहाँ पर आप इसकी वेट कर रहे हो। इसके जाने के बाद आप फिर भी इसको देख रहे हो, आप इसी की तरफ नजर रखते हो, इसी से प्यार करते हो। आप चाहते हो यहाँ पर रीबर्थ हो, ठीक है। आपका पार्टनर भी चाहता है रीबर्थ हो, और ये आपके साथ कोई सॉरी फील करे और फिर से रिलेशनशिप में आए। इसको ये आपको मिस करता नजर आ रहा है बहुत ज़्यादा। फिर से रिलेशनशिप में क्या करने आना चाहता है, ये शादी कर लेना चाहता है अब आपके साथ। अब ये रिकन्सिलेशन करना चाहता है, क्योंकि इसका हार्ट ब्रोकन है। ये आपकी यादों से नहीं निकल पा रहा है, लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी कोई है, ठीक है। सो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, एक एनर्जी ये भी है। थर्ड पार्टी में आपका पार्टनर गया था, थर्ड पार्टी ने दिल तोड़ दिया। अब आपका पार्टनर आपके साथ शादी करके घर बना लेना चाहता है। अब ये किसी के पास जाना नहीं चाहता, ना थर्ड पार्टी ना फोर्थ पार्टी के पास। सो ये आपको मिस करता है, ये आपके साथ ज़िंदगी की न्यू किताब, न्यू चैप्टर स्टार्ट करना चाहता है, और सही समय का इंतज़ार कर रहा है। और इसको नहीं पता ये कैसे हो, क्योंकि आप इससे बहुत आगे निकल चुके हो, और ये बहुत बहुत पेन में है, क्योंकि हैंगड की सिचुएशन में है। आप लगातार ग्रोथ कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो ज़िंदगी में, ठीक है। सो ये आपको कोई गिफ्ट देना चाहता है, बनाना चाहता है। आपका चाइल्डहुड प्यार हो सकता है, यहाँ पर चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हो आप। आपको याद करता है, बचपन की बातों को याद करता है। कैसी भी एनर्जी मुझे बताइएगा।
सो ये यहाँ पर टोटली जितनी भी मैंने एनर्जीज पिक की है, ये सभी लोग अपने पार्टनर के पास आना चाहते हैं। अब रीयूनियन का टाइम आ चुका है, बहुत लोगों का रीयूनियन हो भी रहा है। सो यहाँ पर यूनिवर्स इनको पुश कर रहा है कि जाओ अपने पार्टनर की तरफ। सो यहाँ पर इनको जाना है। जब यूनिवर्स से कोई एनर्जी सेंड होती है, निकलती है, तो वो हम ब्रह्मांड से हमारे तक पहुँचती है और हम अपने से आपकी तरफ सेंड करते हैं। ठीक है। सो ऐसे इंसानों की ज़िंदगी चलती है। जो भी इस यूनिवर्स एनर्जी सेंड करता है ना, वो हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। तो अगर ये आपका पार्टनर है तो मुझे बताइएगा। अगर चैनल पर नहीं हो, ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो पर्सनल रीडिंग चाहिए आपको अगर मुझसे, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हो। 1000 से मैं पर्सनल रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। सो ओके, फिर मिलती हूँ। बाय बाय। साइन सारे हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आप जो आपके पार्टनर हो सकते हैं। ओके बाय, फिर मिलती हूँ। बाय बाय।